अस्सलामुअलैकुम मेरे तालिब इल्म साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सबक पढ़ेंगे मिकाते दोम का सबक सच बोलना। ठीक है, सबसे पहले आज हम इसकी रीडिंग करेंगे। तो आज हम बुलंद ख़्वानी करना शुरू करते हैं। बुलंद ख़्वानी में सबसे पहले हम इसके अहम अल्फाज पढ़ते चलते हैं। अहम अल्फाजों पर आपने जो है वो दायरा लगाना है या उनके नीचे जो है वो एक लाइन ख़त लगा लेंगे। चलिए मेरे साथ पढ़िए अहम अल्फाज। सच्चाई, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, हदीस, अच्छी आदत, नेकी का रास्ता। प्यारे बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है तो दफ़ा के नीचे आप जो है वो अंडरलाइन कर लेंगे। ये थोड़ा अहम अल्फाज मुझे लगा, जो आप लोगों को लगे इसके अलावा आप उन पर भी जो है वो नीचे निशान लगा सकते हैं और फिर उन्हें अच्छी तरीके से हिज्जे पढ़ के अम्मी को जो है वो आपने इमला देना है। ठीक है, दाल फे आइन और हे की आखिरी शक्ल देखिए, आइन की जो है वो बीच की शक्ल मिल रही है और हा की आखिरी शक्ल जो है वो इस तरह ये क्या बन गया, दाल फे आइन और हे मिला के दफ़ा का जिक्र है। एक बार का जिक्र है, ठीक है, यानी एक दफ़ा ऐसा हुआ था। कहते हैं ना कहानी सुनाते हैं, एक दफ़ा ऐसा हुआ था, एक बार ऐसे हुआ मेरे साथ। तो वो इस तरीके से ये शुरू हो रहा है। एक दफ़ा का जिक्र है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को काफिरों के साथ जिहाद के लिए निकलने का हुक्म दिया। अब काफिरों मुझे थोड़ा अहम लगा, इसलिए उसके नीचे जो है वो मैंने ख़त लगा दी। सब मुसलमान निकले, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 साथी किसी वजह से ना जा सके। वापस आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आपने उनसे पूछा कि तुम जिहाद में क्यों नहीं गए। तो उन्होंने सच बात बता दी कि हमसे सुस्ती हो गई थी। अब इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखें, सुस्ती मुझे थोड़ा सा अहम लगा, इसके नीचे हम अंडरलाइन लगा दें। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नाराज़ हुए, नाराज़ के नीचे आ जाएगा, और तमाम लोगों को उनसे बोलचाल ख़त्म करने का हुक्म दिया। बोलचाल के नीचे लगा लीजिए निशान। अब ये तीनों बहुत परेशान रहने लगे, परेशान के नीचे अंडरलाइन कर लें, और अल्लाह से माफ़ी मांगते रहे। माफ़ी मांगते के नीचे दोनों अल्फाज के नीचे लगा लीजिए। अल्लाह ताला ने सच बोलने पर उनकी दुआ कबूल कर ली और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनसे खुश हो गए। अब आगे देखिए, अब हम अगला ये पैराग्राफ हमारा मुकम्मल हो गया कि एक दफ़ा का जिक्र है कि सहाबी थे, उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद में जाने का हुक्म दिया, फिर वो लोग नहीं किसी वजह से जा सके, यानी वो भूल गए कि हमें जिहाद में जाना है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, वो उनसे नाराज़ हुए, लोगों को दूसरे सहाबा को बोल दिया कि अब इनसे कोई बात नहीं करेगा, वो उनकी सज़ा थी। फिर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए जो है वो बताया कि मैंने उन्हें माफ़ कर दिया है। जब उन्होंने सच बोल दिया तो बस सच बोलने पर उनकी बात मान लो। ठीक है, देखो सच बोलने की कितनी अहमियत है ना। हमें हमेशा क्या करना चाहिए, सच बोलना चाहिए। अल्लाह ताला ने फिर उन सहाबियों को माफ़ कर दिया। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि अल्लाह ताला ने इन्हें माफ़ कर दिया, तो भाई मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें माफ़ कर दिया और सब लोग उनसे बातचीत करना शुरू कर दी। वरना तो जब आप अल्लाह ताला ने कहा आप वसल्लम के हुक्म को बिल्कुल नहीं टालना, उनकी बात माननी है, तो लेकिन फिर भी उन्होंने आप वसल्लम की बात नहीं मानी, लेकिन सच बता दिया। तो सच बोलने पर अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया कि कोई बात नहीं। ठीक है, तो सच बोलने का देखो कितना अच्छा। अब एक और वाक़या आगे हम पढ़ते हैं इमाम बुखारी का। उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि इमाम बुखारी कौन थे। इमाम बुखारी जो है वो 13 शवाल और 1994 हिजरी को जो है वो बाद नमाज जुम्मा बुखारा में पैदा हुए थे। ठीक है, इमाम बुखारी अभी बहुत छोटे ही थे कि उनके वालिद की डेथ हो गई। उनकी परवरिश और तालीम और तरबियत का बेहतरीन एहतमाम उनकी अम्मी ने किया। ठीक है, क्योंकि उनके वालिद की तो डेथ हो गई थी। अभी जब वो छोटे ही थे, जैसे वो मतलब वो थोड़े छोटे ही थे कि फिर क्या हुआ कि उनकी जो है वो आई साइट चली गई, यानी उनको नज़र नहीं आता था, उनकी बिनाई चली गई। उनकी वालदा को तो शदीद सदमा हुआ इससे कि ये मेरे बेटे की मतलब कि अल्लाह ताला, मेरा बेटा तो बहुत छोटा है अभी और इसको जो है वो कुछ नज़र भी नहीं आता है। तो वो बहुत ज़्यादा अपने बेटे के लिए अल्लाह ताला से दुआएं करती, नमाज़ें पढ़ती, अल्लाह ताला से बहुत से सदक़े देती, ये करती, बहुत कुछ करती, अल्लाह ताला से हर वक्त दुआ करती रहती थी, अल्लाह ताला मेरे बेटे की जो है वो बिनाई वापस कर दें। फिर एक रात जो है वो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह को जो है वो उन्होंने ख्वाब में देखा। तो फरमाया तो के मतलब ख्वाब में देखा तो उन्होंने फरमाया
कि ए नेको तेरी दुआएं कबूल हो चुकी हैं और तुम्हारी नूर नज़र और लख्ते जिगर को अल्लाह ताला ने भरपूर चश्म से नवाजा है। यानी सुबह उठते ही जब मतलब उन्होंने वो ये ख्वाब में देखा कि ये जो हज़रत इब्राहीम हैं वो उनको ये बात बता रहे हैं, फिर उन्होंने जब सुबह उठ के जब देखा तो सुबह उनके बेटे की जो वो दोनों आंखें जो वो ठीक थी, उनको तो नज़र आ रहा था पूरा। अल्लाह ताला ने जो वो हज़रत इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो वो बहुत अच्छा दिमाग जहन बहुत अच्छा दिया था, उनका हाफ़ज़ा बहुत अच्छा था। उन्हें जो चीज़ मतलब वो एक बार सुन लेते थे उन्हें बहुत वो बात याद रहती थी, वो कभी भी वो बात भूलते नहीं थे। एक मरतबा जो है वो बगदाद आए थे मुहद्दिसीन के पास। मुहद्दिसीन होते हैं जैसे एक हदीस हमने सुन लिया और जिनके पास बहुत हदीसें होती हैं उसकी जमाना, तो वो मुहद्दिसीन होते हैं। आपका इम्तिहान लेना चाहा, इम्तिहान की तरतीब रखी उन्होंने, 10 आदमियों को बुलाया, 10-10 हदीसें दी उनके सामने और एक हदीस जो है वो मुतय्यन जो है वो उनको बता दी कि भाई अभी मतलब एक बंदे ने एक हदीस पढ़ के बता दी, वो सुनते गए। उन्होंने कहा मुझे इस हदीस के बारे में इल्म नहीं है, उनसे बोला कि इमाम बुखारी ने बोला मुझे इस हदीस के बारे में इल्म नहीं है। जब वो सारे मुहद्दिस अपनी 10-10 हदीसें सुना दी, सब मुहद्दिसीन को 10-10 हदीसें दी थी, ठीक है। एक के जवाब में इमाम बुखारी ने कहा कि मुझे इसका इल्म नहीं है। तो लोग उनसे जो है वो बदजन होकर कहने लगे कि ये कैसे इमाम है, 100 हदीसों में से चंद हदीसें भी याद नहीं है। इमाम बुखारी पहले शख्स थे, मुखातिब होकर कहने लगे कि तुमने पहली हदीस में यूँ कहा था, फिर वही हदीस सही जो है वो करके बताई कि ये हदीस ऐसे नहीं ऐसे है। दूसरी हदीस के बारे में फरमाया कि तुमने इस हदीस को ऐसे सुनाया था, ये ऐसे नहीं थी, ये तो इस हदीस को ऐसे सुनाना था। फिर इमाम बुखारी ने 10 आदमियों की 10 हदीसें जो है वो मुकम्मल करके सुनाई और उनको ठीक करके बताया कि आप लोगों ने यहाँ ये गलती की थी, ये ऐसी नहीं ये ऐसी हैं, ठीक है। तो फिर सारी मजलिस के जो लोग थे वो तो बड़े हैरान परेशान हो गए कि पहले तो ये बिल्कुल जवाब नहीं था और इसको ये भी पता है कि किस बंदे ने कौन सी 10 हदीसें जिसने सुनाई थी, उसमें 10 हदीसें में कौन कौन सी हदीस सुनाई थी। इसका तो हाफ़िज़ा माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर उन सबकी हदीसें जो है वो उन्होंने सही करके बता दी, तो लोग तो बड़े हैरान परेशान हो गए और इसलिए उनका हाफ़िज़ा जो है वो बहुत अच्छा था, लोग उनको मानने लगे और वो बहुत मतलब जो है वो बहुत मशहूर हो गए। लोग जो हैं वो अब उन्हें किस नाम से जानते हैं, इमाम बुखारी के नाम से। उन्होंने एक किताब भी बनाई है ना जिसका नाम है बुखारी शरीफ, तो उसमें हमें सारी हदीसें मिलती हैं, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। फिर मैं बताती चलूँ कि उनका इंतकाल कब हुआ था। यकुम शवाल 256 हिजरी को जो है वो इशा की नमाज के बाद जो है वो उनका इंतकाल हो गया था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हम पढ़ते हैं ना जब किसी के हम डेथ की खबर सुनते हैं यूँ तो। अच्छा, अब हम इमाम बुखारी के आगे चलते हैं। इमाम बुखारी एक बहुत बड़े आलिम थे, वो नबी इमाम बुखारी के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, बड़े आलिम, वो नबी की हदीसें जमा किया करते थे। एक मरतबा वो काफ़ी लंबे सफ़र के लिए एक शख्स की हदीस सीखने के लिए घर गए। उन्होंने देखा कि वो आदमी एक घोड़े को धोखे से पकड़ना चाहता है। उसने इस तरह अपना कपड़ा फैलाया ताकि घोड़ा चारा समझकर इसके करीब आ जाए, फिर वो उसे पकड़ ले। अब इमाम बुखारी जो हैं वो क्या कर रहे हैं, ये देख रहे हैं ये चीज़ें। इमाम बुखारी ने जब कपड़ा देखा तो वो खाली था, वो देखकर वापस आ गए। उनसे किसी ने पूछा कि आपने इतना लंबा सफ़र किया, इतना ज़्यादा खर्च किया है, तो इनकी हदीस क्यों नहीं सीखी आपने। इमाम साहब ने फरमाया, जो आदमी जानवर से झूठ मूठ में चारा खिला रहा था वो मेरे साथ कैसे सच बोल सकता है। लिहाजा उन्होंने अपना नुकसान बर्दाश्त कर लिया, लेकिन झूठ बर्दाश्त नहीं किया, क्योंकि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हमेशा ख़ुद भी सच बोलते और दूसरों से भी सच ही सुनना पसंद करते थे। ठीक है, समझ में आया प्यारे बच्चों। इसीलिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैकुम बिस्सदिक़ी, सच्चाई इख्तियार करो। सच बोलने के बहुत से फ़ायदे हैं। सच्चाई हर मुश्किल में बचाती है। सच बोलने वाले को लोग अच्छा समझते हैं और उनकी इज़्ज़त करते हैं। अल्लाह ताला सबसे सच्चा है और सच बोलने वालों को पसंद करता है। सच्चाई नेकी का रास्ता दिखाती है और नेकी इंसान को जन्नत में ले जाती है, यानी सच बोलने का बदला जन्नत है। सच बोलना अच्छी आदत है। मोमिन हमेशा सच बोलता है, हमेशा सच्ची कहानियाँ पढ़ता है और झूठी कहानियाँ और लतीफ़े सुनने से परहेज़ करता है। लिहाजा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बचपन ही से सच बोला करते थे। अब ये
जो है सबक आप लोगों ने मेरे पीछे पीछे इस तरीके से रीडिंग करते जानी है, बार बार इस वीडियो को सुनते जाएं, रीडिंग करते जाएं, और जिन अल्फाजों के ऊपर अंडरलाइन हुआ है प्लीज़ इन अल्फाजों के आप अंडरलाइन कर लेंगे और अपनी वालदा को इमला ज़रूर देंगे इंशाल्लाह।